हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल बुक। और आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में कम्युनिकेशन मॉड्यूल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और आपके क्वेश्चंस जो हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काइजन मीन्स। काइजन का मतलब क्या होता है? काइजन जो है एक जापानीज टर्म है। और तो हम इसके ऑप्शंस देखते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सेल्फ डिसिप्लिन, ऑप्शन बी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ऑप्शन सी सॉर्टिंग आउट, ऑप्शन डी कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। काइजान एक जापानीज टर्म है और इसके जिसका मतलब होता है that that you are going towards better. That means a continuous improvement every day, every time you are seeking for betterment, right? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। Second question, choose the correct context of the given expression in group discussion. आपको नीचे आगे एक फ्रेज दिया गया है जिसको आपको पढ़ के ये बताना है कि इसके आगे कौन सा वर्ड आएगा। आपको इस सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे इसका मतलब क्या बन रहा है और ऑप्शंस में से ये चूज करना है कि उस सेंस से यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। ओके ओके, एक्सक्यूज मी, आई वुड डैश। ऑप्शन ए इंटरप्टिंग, ऑप्शन बी अग्रीइंग, ऑप्शन सी समराइजिंग, ऑप्शन डी एम्फसाइजिंग अ पॉइंट। जब कोई बात कर रहा होता है और आप एक्सक्यूज मी बोलते हैं, एक्सक्यूज मी यानी कि आप बात को काट रहे हैं, आप बात को बीच में रोक रहे हैं। ओके, यानी कि आप रोक रहे हैं और फिर आप अपनी बात बोलना चाहते हैं, तो ये फ्रेज उस सेंस में यूज होता है। ओके, तो इसका आंसर जो होगा वो इंटरप्टिंग होगा। ओके, कि मैं बीच में रोक रहा हूं। एक्सक्यूज मी, आई वुड इंटरप्टिंग। ओके, आई वुड बी इंटरप्टिंग। ओके, ऑप्शन बी जो है उसका मतलब है अग्रीइंग, कि मैं तुमसे अग्री कर रहा हूं। अग्री प्रोबेबली आप अग्री कर रहे हो, लेकिन अग्री करने से पहले आप इंटरप्ट कर रहे हो, आप काट रहे हो बात को। ऑप्शन सी समराइजिंग, कि आप कुछ समराइज कर रहे हो। ऑप्शन डी एम्फसाइजिंग अ पॉइंट, कि आप किसी पॉइंट पे एम्फसिस करके बता रहे हो। आप ये सब कॉन्वर्सेशन में कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले जब आप बीच में बात को काट रहे हो, इसका मतलब आप सबसे पहले इंटरप्ट कर रहे हो। सो एक्सक्यूज मी, आई वुड बी इंटरप्टिंग। ओके, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए इंटरप्टिंग। Next question. Communication that involves exchanging information without use of word is called। ऐसा communication जो that involves exchanging of information, जिसमें information exchange होती है without use of words, जिसमें words use नहीं होते। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप एक्सचेंज कर सकते हो। आप कोई लोगो देखो, उससे भी आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप कोई मोनोग्राम देखो, या आप कोई साइन बोर्ड देखो, या आप कोई ड्राइंग देखो, या कोई इलस्ट्रेशन देखो, उसमें वर्ड्स यूज नहीं हो रहे हैं, राइट? तो उसमें और तरीके यूज हो रहे हैं कम्युनिकेशन के, तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी पिक्टोरियल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी रिटन कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे जो वर्ड्स जो हैं वो नहीं यूज हो रहे हैं, तो वर्बल तो नहीं होगा। ठीक है, वो पिक्टोरियल भी हो सकता है, लेकिन पिक्टोरियल इतना एग्जैक्ट नहीं है। पिक्टोरियल का बेसिकली मतलब होगा कि पिक्चर्स हों। ठीक है, लेकिन पिक्चर्स के अलावा भी कम्युनिकेशन हो सकता है जिसमें वर्ड्स ना हो।
रिटन कम्युनिकेशन, अब रिटन कम्युनिकेशन है तो उसमें तो वर्ड्स होंगे ही, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसका आंसर ये है, जिसमें जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसमें वर्ड्स यूज नहीं हो रहे हैं, जिसमें कोई बातचीत बोली नहीं जा रही है मुंह से, ठीक है, जिसमें वर्ड्स यूज ही नहीं हो रहे हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेडिकेशन टू अ पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड, एक पर्टिकुलर वर्क के टुवर्ड्स जो डेडिकेशन होती है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, इंटेलिजेंस, इंटीग्रिटी। तो आप सोचिए कि जब आप किसी काम को लेके एकदम दृढ़ निश्चय होके किसी काम को करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कमिटमेंट, कि आप कमिटेड हो ये काम करने के लिए। ओके, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी, कमिटमेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डेडिकेशन टू अ पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड, ये सिमिलर क्वेश्चन है जो फोर्थ क्वेश्चन था, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी, कमिटमेंट। इसमें जो ऑप्शंस है वो ऊपर नीचे हुए हुए हैं, बट ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सपेंशंस ऑफ एसएमएस इज डैश। एसएमएस जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, वो एब्रीवेशन है। तो एसएमएस की जो एक्सपेंशंस हैं वो क्या होती हैं? एस का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, और एस का, व्हाट एस स्टैंड्स फॉर। ओके, तो ऑप्शन ए सिंपल मैसेज सर्विस, ऑप्शन बी शॉर्ट मेल सर्विस, ऑप्शन सी सिंपल मेमो सर्विस, ऑप्शन डी इज शॉर्ट मैसेज सर्विस। ओके, इसका आंसर ऑप्शन डी है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। जब आप जब हमारे पास स्मार्टफोन्स नहीं होते थे तो व्हाट्सएप और दूसरी मैसेजिंग एप्स नहीं होती थी, तो हम एसएमएस का यूज़ करते थे, बहुत शॉर्ट में एक मैसेज लिखते थे किसी को वो मैसेज पहुंचाने के लिए, जब आपको कॉल नहीं करना होता था। ओके, तो वो शॉर्ट मैसेज जो सर्विस थी उसको हम शॉर्ट में एसएमएस बोलते थे। ओके, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर स्मार्ट गोल एस स्टैंड्स फॉर, यानी कि स्मार्ट जो है वो एक एब्रीवेशन है, तो इसमें एस का मतलब कुछ होता है, एम का मतलब कुछ होता है, ए आर टी इन सब का मतलब कुछ होता है। तो इसमें पूछा गया है कि स्मार्ट में एस स्टैंड्स फॉर व्हाट, एस का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए सोशल, ऑप्शन बी साइंटिफिक, ऑप्शन सी स्पेसिफिक, ऑप्शन डी स्ट्रेंथ। ओके, तो सी स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। ओके, स्मार्ट बनने के लिए आपको एस में से स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है, पर्टिकुलर होना बहुत ज़रूरी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेस्चर बाइटिंग नेल्स शोज, जेस्चर अपने नाखूनों को खाना, ये जो ये क्या दर्शाता है, अपने नाखूनों को चबाना? ऑप्शन ए बोर्डम, ऑप्शन बी इनसिक्योरिटी, ऑप्शन सी कॉन्फिडेंस, ऑप्शन डी डिफेंसिवनेस। इसका आंसर है ऑप्शन बी, इनसिक्योरिटी। जैसे जो लोग दांत से अपने नाखून चबाते हैं तो वो थोड़े से एंग्शियस होते हैं, वो किसी चीज को लेके इनसिक्योर होते हैं, कोई चीज उनके मुताबिक नहीं हो रही होती तो वो थोड़े से डरे हुए होते हैं। ओके, तो इस सिचुएशन में कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अपने नेल्स को बाइट करते हैं। ओके, तो मोस्टली बाइटिंग नेल्स ये दर्शाता है दैट द पर्सन इज इनसिक्योर, राइट। और जो इनसिक्योरिटी है वो किसी भी रीजन से हो सकती है। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इनसिक्योरिटी। नेक्स्ट इज जेस्चर ब्रिस्क एंड इरेक्ट वॉकिंग शोज। जब ब्रिस्क और इरेक्ट वॉकिंग, ब्रिस्क और इरेक्ट वॉकिंग का मतलब होता है तेज तेज चलना, और इरेक्ट एकदम सीधे चलना। ओके, तो ऐसी वॉकिंग क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए बोर्डम, ऑप्शन बी डिफेंसिवनेस,
ऑप्शन सी कॉन्फिडेंस एंड ऑप्शन डी इज इनसिक्योरिटी। बोर्डम यानी कि जब आप बोर हो रहे हो, मतलब ये दिखाता है कि इंसान जो ब्रिस्क और इरेक्ट वॉकिंग कर रहा है वो बोर हो रहा है। नहीं, वो बोर नहीं हो रहा है। ठीक है, जब बोर हो रहे होते हैं तो लेजीनेस होती है और लोग अपने सोफा या बेड पे बैठे होते हैं, लेटे होते हैं, लेजीनेस में होते हैं, तो बोर्डम वो दिखाता है। ऑप्शन बी डिफेंसिवनेस, कि आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो किसी चीज को लेके, नहीं ऐसा नहीं है, आप किसी चीज को लेके अग्री नहीं कर रहे हो। ऑप्शन सी कॉन्फिडेंस, ये प्रॉब्ली इसका आंसर हो सकता है, बट हम ऑप्शन डी देखते हैं इनसिक्योरिटी। लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि इनसिक्योरिटी जो है वो जब आप किसी चीज को लेके एंग्शियस होते हैं, जब आप किसी चीज को लेके थोड़े डरे हुए होते हैं और आपके मुताबिक कोई चीज नहीं हो रही होती, तो उस सिचुएशन में आप इनसिक्योर होते हो कि अगर या कोई चीज आप किसी इंसान को नहीं बताना चाहते हो या किसी के बारे में नहीं बात करना चाहते हो, तो इनसिक्योरिटी तब होती है। तो वो ब्रिस्क और जब इरेक्ट वॉकिंग होती है वो इस सिचुएशन को नहीं दिखाता। ओके, सो ऑप्शन सी जो है कॉन्फिडेंस, वो दिखाता है कॉन्फिडेंस दिखाता है जब कोई ब्रिस्क और इरेक्ट वॉकिंग करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कॉन्फिडेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है और ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कॉन्फिडेंस। आई एम श्योर अब आप सबको इन चारों के मतलब पता लग गए होंगे, इनसिक्योरिटी, बोर्डम, कॉन्फिडेंस और डिफेंसिवनेस। आप अपनी डेली लाइफ में ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं, इससे आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज, गोल्स जो हैं उनको किन कैटेगरीज में डाला गया है? ऑप्शन ए गुड और बैड गोल्स, इनर एंड आउटर, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, ऑप्शन डी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ओके, जब हम गोल्स की बात करते हैं तो हम ये ऐसे बात करते हैं ना कि व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म गोल, व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल यानी कि आपको शॉर्ट टर्म गोल जैसे कुछ महीनों का होता है, कुछ हफ्तों का होता है, कुछ दिनों का होता है, कि मेरे को 2 दिन में मेरा ये गोल है कि मेरे को इतने पैसे इकट्ठे करने हैं और मेरे को नया फोन लेना है। ये आपका शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है कि आपको महीने में करने हैं, हफ्ते में करने हैं। ओके, लॉन्ग टर्म गोल जो है वो आपके ये हो सकते हैं कि मेरे को 10 साल में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, या मेरे को एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनना है या पेंटर बनना है। तो ये आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म गोल हो सकते हैं, राइट? तो हम गोल्स को ऐसे कैटेगराइज करते हैं। ओके, गोल्स गुड और बैड नहीं होते, मतलब वो तो हम सब डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है। इनर आउटर, इनर आउटर भी नहीं होते, मतलब हम नहीं बताते कि, मतलब गोल्स जो होते हैं वो अंदर से ही आते हैं, जो आप फील कर रहे होते हैं, तो दैट्स हाउ यू कैटेगराइज कि ये आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं और ये आपके लॉन्ग टर्म गोल है। ओके, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक भी नहीं होते हैं गोल्स, तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन डी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्स आर क्लासिफाइड एज, ये सेम क्वेश्चन है एज ऑफ 11th, बिग एंड स्मॉल, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल, इंपॉर्टेंट एंड नॉन इंपॉर्टेंट गोल। आप इसमें देखेंगे इसमें ऑप्शंस अलग है, इसमें एक एडिशन है इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट ऑप्शन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ओके, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फेस टू कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर डैश, यानी कि इन फेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जब आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो किसी भी स्फेयर में, जॉब में, अगर आप जॉब सिनेरियो में हो, आप अपने कलीग से, या जब आप कॉलेज में हो तो अपने क्लासमेट से या अपने टीचर से, तो इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर, कि जब फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है
तो बॉडी लैंग्वेज की अकाउंटेबिलिटी कितनी होती है, यानी कि बॉडी लैंग्वेज कितनी मैटर करती है, और बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत कुछ शो करती है कि आप उस मोमेंट में कैसा फील कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपका मूड कैसा है। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर 55%। राइट, बॉडी लैंग्वेज 100% में से 55% मैटर करती है, और उसकी अकाउंटेबिलिटी 55% की होती है। बाकी और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कम्युनिकेशन में, कि आपके पास आप कैसे बात कर रहे हैं, आपके स्किल्स क्या हैं और उनके बारे में आप कैसे बात कर रहे हैं, या आपके बिलीव सिस्टम क्या है, आप किन चीज़ों में बिलीव करते हो। तो बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन में। राइट, जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होती, जैसे आप फोन पे बात कर रहे हो, तो उसमें आप एक दूसरे का चेहरा नहीं देख रहे हो, तो उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं मैटर कर रही है, चाहे आप लेट के बात कर रहे हो, आप बैठ के बात कर रहे हो, या आप खड़े होके बात कर रहे हो। ठीक है, उसमें क्या मैटर करेगा कि आप बात कैसे कर रहे हो। ठीक है, लेकिन फेस टू फेस कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज 55% मैटर करती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो क्या होती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है अभी जब आपने क्वेश्चन पढ़ा था तो उसमें दो ऑप्शन थे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। सो मतलब इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है जब आप कोई चीज कर रहे हो बिना किसी एक्सटर्नल रिवॉर्ड के, यानी कि आप ये नहीं देख रहे हो कि आपको इससे क्या मिलेगा। आप अगर आप सक्सेसफुल हो गए इसके ये काम करके, तो आपको इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, लेकिन आप इतने पैशनेट हो, आप इतने मोटिवेटेड हो वो काम करने के लिए, ठीक है, कि आपको जो इसका फाइनल रिजल्ट है वो इतना मैटर नहीं करता आपके लिए। ठीक है, आप एक्सटर्नल रिवॉर्ड के लिए, आपके लिए वो रिवॉर्ड मैटर नहीं करता, आपके लिए आप उस चीज के लिए मोटिवेटेड हो कि आपको ये काम करना है। ओके, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। तो अब इसमें जो ऑप्शंस हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज ए शॉर्ट लिव्ड, लॉन्ग लास्टिंग, फॉर मनी और रिवॉर्ड, ऑप्शन डी टू गेन सोशल एक्सेप्टेंस। सो अभी मैंने आपको बताया कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो मनी या रिवॉर्ड के लिए नहीं होती, और वो शॉर्ट लिव्ड नहीं होती। अगर आप किसी चीज के लिए पैशनेट हो तो वो आपके साथ हमेशा रहती है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है टू गेन सोशल एक्सेप्टेंस, यानी कि आपको सोसाइटी से एक्सेप्टेंस चाहिए उस मोटिवेशन के थ्रू, नहीं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में ऐसा नहीं होता। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, जो आपकी इनर मोटिवेशन होती है, जो आपके खुद से आती है, और वो बहुत ही इंजॉयबल और इंटरेस्टिंग होती है। ओके, उससे मैटर नहीं करता कि आपको किसी को प्रूव करना है कि ये देखो मैंने ये काम कर दिया, अब मेरे को इसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। नहीं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, और वो इनर सेल्फ से आती है, आपके बिलीफ सिस्टम से आती है। ओके, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी, लॉन्ग लास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसनिंग टू रेलवे और फ्लाइट अनाउंसमेंट टीचर्स लेक्चर कम्स अंडर, यानी कि जब आपको टीचर के लेक्चर में रेलवे और फ्लाइट की अनाउंसमेंट सुनाई जाती है तो वो किसका पार्ट होता है। ऑप्शन ए क्रिटिकल लिसनिंग, ऑप्शन बी एप्रिशिएटिव लिसनिंग, ऑप्शन सी थेरेप्यूटिक लिसनिंग, ऑप्शन डी कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। ओके, ऑप्शन ए क्रिटिकल लिसनिंग, क्रिटिकल मतलब आप उस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हो। क्रिटिसाइज का मतलब है कि आप उस चीज को एनालिटिकली सोच रहे हो
कि इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं, इसमें अच्छाइयाँ क्या हैं, इसमें बुराइयाँ क्या हैं। लेकिन जब आप रेलवे और फ्लाइट के अनाउंसमेंट सुन रहे हो उसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं रेलवे और फ्लाइट की अनाउंसमेंट। कि अगर आपने सुना हो तो जैसे रेलवे स्टेशन पे होती है कि ये ट्रेन इस समय पर आएगी या ये ट्रेन लेट आएगी, तो वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें आप क्रिटिकल नहीं हो सकते, आप उसमें ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये गलत है या ये सही है। ओके, तो क्रिटिकल लिसनिंग नहीं है। ऑप्शन बी जो है एप्रिशिएटिव लिसनिंग, मतलब ये बताया कि वो बहुत ही न्यूट्रल और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अनाउंसमेंट होती है, तो उसमें आप अप्रिशिएट नहीं करोगे, मतलब ये कोई डिबेट नहीं है या कोई स्पीच नहीं है जिसमें आप जो ओरेटर है उसको अप्रिशिएट करोगे। ओके, तो इसका आंसर ये नहीं है। ऑप्शन सी जो है वो है थेरेप्यूटिक लिसनिंग, यानी कि जब आप जैसे प्रवचन सुनना, ठीक है, आप बैठते हो और आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, जैसे आप थेरेपिस्ट के पास बैठते हो और उससे बात करते हो, यानी कि अगर आप सुन रहे हो तो आपको बहुत थेरेप्यूटिक लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे मोटिवेट हो रहे हो किसी चीज को करने के लिए और आप थोड़ा बेटर फील कर रहे हो। ठीक है, थेरेप्यूटिक लिसनिंग वो होती है कि ऐसा लगता है कि जैसे आपकी थेरेपी हो रही है, आप हील हो रहे हो किसी चीज को सुन के। ओके, जैसे थेरेप्यूटिक लिसनिंग बहुत बार सॉन्ग्स को सुन के आप बहुत थेरेप्यूटिक फील करते हो। ओके, लेकिन रेलवे और फ्लाइट के अनाउंसमेंट में ऐसा नहीं होता। ऑप्शन डी जो है वो है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग ही है। वो मैं आपको बताऊंगा क्यों है, क्योंकि इसमें आप कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो, आप इसमें ये देख रहे हो कि इस अनाउंसमेंट को कैसे स्ट्रक्चर किया गया है। ओके, कि पहले इसमें रेलवे के टाइम बताए गए हैं, फ्लाइट्स के टाइम बताए गए हैं, फिर ये बताया है कि फ्लाइट इतने टाइम से डिले हो गई है, फिर ये बताया है कि आपका बोर्डिंग पास यहाँ से मिलेगा, आपको रेलवे टिकट यहाँ से खरीदनी है। तो ये जो अनाउंसमेंट है वो आपको सुनाई जाती हैं कॉम्प्रिहेंड करने के लिए कि अनाउंसमेंट को कैसे स्ट्रक्चर किया गया है, कैसे बनाया गया है। ओके, तो इसका आंसर है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसनिंग टू सॉन्ग्स ओनली टू डिराइव प्लेजर कम्स अंडर। लिसनिंग टू सॉन्ग्स यानी कि गानों को सुनना, ओनली टू डिराइव प्लेजर यानी कि सिर्फ अपने सुकून के लिए, प्लेजर के लिए जब हम गाने सुनते हैं तो वो किसके अंदर आते हैं। ऑप्शन ए क्रिटिकल लिसनिंग, अभी मैंने आपको बताया क्रिटिकल लिसनिंग क्या होती है, थेरेप्यूटिक लिसनिंग, एप्रिशिएटिव लिसनिंग और कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। तो इसका आंसर जो है वो है एप्रिशिएटिव लिसनिंग, यानी कि आप गाना जब सुनते हो तो आप एप्रिशिएट करते हो कि वाह कितना अच्छा गाना है और कितने अच्छे से लिखा गया है, इसके लिरिक्स कितने अच्छे हैं। ठीक है, वो एप्रिशिएटिव लिसनिंग होती है। अब कहीं ना कहीं देखो कि एप्रिशिएटिव लिसनिंग जो है वो इसका सूटेबल आंसर है, बट बहुत बार ऐसे भी होता है कि गानों को सिर्फ प्लेजर के लिए सुनना थेरेप्यूटिक लिसनिंग भी होती है। ठीक है, लेकिन वो हमेशा नहीं होती है। ठीक है, कभी कभार आप जो है थेरेपी के लिए, थेरेप्यूटिक फील करने के लिए आप सॉन्ग्स को सुनते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन इज कैटेगराइज्ड इनटू। अब मैंने आपको बताया था इंट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में मैंने थोड़ा आपको एक्सप्लेन किया था। तो अब मोटिवेशन को कैसे कैटेगराइज किया गया है। ऑप्शन ए जो है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ऑप्शन बी गुड एंड बैड, इनर एंड आउटर, ऑप्शन डी हाई एंड लो। इसका आंसर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक ही है कि मोटिवेशन दो टाइप की होती है। इंट्रिंसिक मैंने आपको बताया था कि वो होती है जिसमें आपको कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड नहीं चाहिए, आप खुद ही उस चीज को लेके मोटिवेटेड हो और एंजॉय कर रहे हो उस मोटिवेशन को। ओके, लेकिन जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है जिसमें आपको सोसाइटी की एक्सेप्टेंस चाहिए होती है या आपको कोई रिवॉर्ड चाहिए होता है, आपको रिकॉग्निशन चाहिए होती है उस मोटिवेशन के, अगर मैं ऐसा काम करता हूँ या करती हूँ तो लोग मेरे को जानेंगे, पहचानेंगे। सो द goal for this motivation is to achieve something
टू शो इट टू पीपल, टू गेट रिवॉर्ड, टू गेट मनी। ओके, वो होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉइस, फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कम्स अंडर, यानी कि जो नॉइस है और या जो फिजिकल डिस्कम्फर्ट होता है हॉटनेस से, बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड, वो किसके अंडर आता है? कल्चरल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, परसेप्शन बैरियर या एनवायरनमेंट बैरियर। यानी कि नॉइस अगर हो रही है तो यानी कि आपके एनवायरनमेंट में नॉइस हो रही है और आपको फिजिकल डिस्कम्फर्ट जो हो रहा है बहुत गर्मी से, धूप से, लू से या बहुत ठंड से, रेनफॉल से, स्नोफॉल से और बहुत ठंडी हवाओं से, तो वो किसके अंदर आता है? वो कल्चर बैरियर नहीं होता, वो लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, वो परसेप्शन बैरियर नहीं होता, वो एनवायरनमेंट बैरियर होता है कि आप उस एनवायरनमेंट में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं फील करते हो, थोड़ा आप डिस्कम्फर्ट फील करते हो। ओके, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, एनवायरनमेंट बैरियर। Next question, rise and fall of pitch of voice is called option A vowel, option B intonation, option C consonant, option D pronunciation। यानी कि जब आपकी आवाज की पिच एकदम से राइज और फॉल होती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंटोनेशन। ओके, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन एंडिवर्स इज कॉल्ड, यानी कि जो ह्यूमन कैपेसिटी है, ह्यूमन कैपेबिलिटी है, उसमें राइट और रॉन्ग को क्या बोलते हैं? यानी कि जो आपके जजमेंट की कैपेबिलिटी है कि ये सही है ये गलत है, तो आप उनको क्या बोला जाता है? ओके, ऑप्शन ए मोटिवेशन, ऑप्शन बी सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जानना, खुद के बारे में जानना, सी एथिक्स, ऑप्शन डी गोल, जो आपका फाइनल गोल होता है कोई चीज को अचीव करने के लिए। इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है, एथिक्स। ओके, जो आपकी कैपेबिलिटी है किसी की जजमेंट देने की किसी चीज के बारे में, उसको बोला जाता है एथिक्स, कि इस सिनेरियो में, इस स्ट्रक्चर में ये सही है ये गलत है। ओके, तो उसको बोला जाता है एथिक्स। इस वीडियो में हमारे इस मॉड्यूल में जो कम्युनिकेशन है वो हम इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। जो आपने नॉलेज आज गेन करी है, अगर आप उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो आपकी नॉलेज डबल हो जाएगी और आप कभी नहीं भूल पाएंगे और उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए, हम उसका आंसर देंगे। और स्किल बुक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।